मोदी जी का जो झूठ है ना, वो भी लोगों को मालूम है। मसलन बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा हिमाचल चुनाव के दौरान कि प्रधानमंत्री जी फोन करके यूक्रेन युद्ध रुकवा दिए। एक बागी विधायक तो प्रधानमंत्री के फोन से बैठ नहीं रहा है, एक एमएलए का कैंडिडेट प्रधानमंत्री के फोन से नहीं बैठा और यूक्रेन का युद्ध रुक गया। तो झूठ का ना कोई सिर पैर नहीं होता है साहब। प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ का इस्तेमाल करते हैं देश के बेसिक इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए। विपक्षी उनको गाली दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता उनको वोट दे रही है ना, एक बार नहीं 2 बार वोट दी है ना। तो देश की जनता से जो उन्होंने वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ, यह जवाब उनको देना चाहिए। 2 किलो गाली मिल रहा है कि 50 किलो गाली मिल रहा है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इस देश में गांधी को गोली मिली है और उसी से मिली है जिसका तस्वीर आप अपने जो है दफ्तर में लगाते हैं, नफरत से। और जो है आप नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप फॉलो करते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप प्रमोट करते हैं और फिर जो है विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। गोली मिली है इस देश में गांधी को, और जो गोली मारने की बात करने वाले लोग हैं, जिनके पिताजी नेता थे, उनको मंच पे बिठा करके बगल में परिवारवाद पे भाषण देते हैं। इसको कहते हैं कथनी और करनी में फर्क होना। ये सब बेकार की बातें हैं साहब। देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को मैंडेट दिया है और प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है। ये देश का सवाल है और हम जब देश घूम रहे हैं तो यही सवाल हमारे सामने आ रहा है कि देश महंगाई से परेशान है, देश बेरोजगारी से परेशान है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, पहचान के आधार पर इंसान को लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है। अगर देश भावनात्मक रूप से कमजोर होगा, भावनात्मक रूप से अगर देश इकट्ठा नहीं रहेगा तो देश की प्रगति में बाधा होगी। अगर हम चाहते हैं कि देश की प्रगति हो तो हमको महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवालों को हल करना पड़ेगा और हम सब भारतीय हैं, इस भावना को मजबूत करके हम प्रगति की राह पे आगे बढ़ सकते हैं। हम प्रधानमंत्री जी नहीं हैं कि भ्रष्टाचारी होगा जो व्यक्ति कांग्रेस में रहते हुए और वही बताएंगे कि वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, अगले दिन उसको बीजेपी में शामिल करा करके उसको सदाचारी बोलना शुरू कर देंगे। हमारा सवाल जो है ऑथेंटिसिटी पे है कि किसी व्यक्ति को आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, अगले ही मिनट, जैसे आपको मैं याद दिला दूं, एक सपा के नेता थे, उनके बारे में बीजेपी क्या क्या कहती थी, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। या कांग्रेस के ही नेता, आपने गुजरात की ही बात की, गुजरात के ही बहुत सारे ऐसे नेता जिनके बारे में बीजेपी पता नहीं क्या क्या कहती थी, आज वो बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं, उनको टिकट भी दे दिया गया है और वो अच्छे हो गए हैं। जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, ईडी भेजा जाता है, केस किया जाता है, जिन्हें बीजेपी में जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो नैतिकता की का जो आधार होता है ना, वो एक होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपके लिए नैतिकता का आधार कुछ और रखें, क्योंकि आप सामने बैठे हैं और हम यहाँ थोड़ा ऊंची जगह बैठे हैं तो हमारे लिए नैतिकता का आधार कुछ और होगा। गलत गलत होता है। कोई भी नेता बोले या कार्यकर्ता, उसको डोंट डिफेंड अनडिफेंडेबल। कि आप टैक्स ले रहे हैं देश के लोगों का और बेल आउट कर रहे हैं अपने दोस्तों का, नारा लगा रहे हैं देश का, खजाना भर रहे हैं दोस्त का। इस नीति को अगर बदल दिया जाए तो बड़े पैमाने पे रोजगार क्रिएट किया जा सकता है। और महंगाई का भी जहां तक सवाल है कि सरकार अगर अपनी भूमिका नहीं निभाएगी तो स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अगर आप मार्केट के भरोसे हर चीज छोड़ देंगे तो जनता का दायित्व कौन उठाएगा? और फिर जनता का दायित्व सरकार ना उठाए तो सरकार का दायित्व जनता क्यों उठाए? अगर आप हमारे टैक्स के पैसे से मुझे शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे टैक्स के पैसे से जो आप 8,500 करोड़ का प्लेन क्यों खरीदेंगे? अब आप ये देखिए कि एलआईसी में देश के आम लोगों का पैसा जमा है। एलआईसी का सबसे ज्यादा शेयर जो है वो अदानी जी के पास है। तो हमारा पैसा लेकर के आप अमीर हो रहे हैं और हमारे पास ना जॉब की गारंटी है, ना हमारे पैसे की गारंटी है, ना जो है हम जो हमारी जरूरत की चीजें हैं उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। रोज महंगाई बढ़ रही है। तो ये चीजें हम लोगों को समझ में आ रही है। तो उसमें यह समझ में आता है कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जा सकता है अगर हम सोशल डाइवर्सिटी को इंटैक्ट रखें और जो डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी,
उस पॉलिटिकल चैलेंज को अगर हम लोग मीट कर सकें। जहां तक हमारे नेता राहुल जी का सवाल है, तो आप जानते हैं कि जो है वो मीडिया से जी चुराने वाले नहीं हैं और लिखे हुए सवाल का इंटरव्यू भी नहीं देते हैं, और कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। अभी फिर उनका जो है महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। और ये मैं फिर से एक तुलना कर देता हूं, विपक्ष पर आप सवाल उठा रहे हैं, स्वागत है, आग्रह है कि सत्ता से भी पूछिए। प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की।